अरे समधन जी हमारी होने वाली बहू से तो मिलवाइए, कितनी देर हो गई अब तो। अब जी बस अभी उसे लेकर आती हूँ, आप तब तक ये समोसे खाइए ना। हाँ हाँ लाइए लाइए, ले बेटा तू भी लेना। अरे शर्माता क्यों है, अब तो इसे भी अपना ही घर समझ। क्यों समधन जी, सही कहा ना मैंने। जी जी अब लीजिए बेटा जी। भाई मैंने तो उसी दिन आपकी मीना को अपनी बहू मान लिया था जब मेरे रामपुर वाले भाई साहब ने आप लोगों के बारे में बताया था। जी तब तो आपने मीना की फोटो भी देखी होगी। अब फोटो तो उनके पास नहीं थी, और सच कहूं तो मैंने मांगी भी नहीं। देखिए समथन जी, ये देखना दिखाना तो एक फॉर्मेलिटी है बस, हैं? आप लोग इतने अच्छे हैं तो आपकी बिटिया भी कम थोड़े ही होगी। जरा जरा वो कोल्ड ड्रिंक बढ़ाइए ना। जी लीजिए ना, मैं मीना को लेकर आती हूँ। इतना कहकर मीना की माँ सरिता उसके कमरे की तरफ चल दी, जहां मीना एकदम उदास बैठी हुई थी। अरे मीना क्या है ये सब, तू अभी तक तैयार नहीं हुई, वो लोग इंतजार कर रहे हैं बेटा। उन्हें खिला पिलाकर वापस भेज दो माँ, क्योंकि मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं जाएगी, घबरा मत बेटी, ये पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, मुझे विश्वास है कि वो तेरे गुण देखेंगे, तेरा रंग नहीं। बस करो माँ, पिछली बार भी तुम्हें ऐसा ही लगा था, लेकिन फिर हुआ क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप और पापा आखिर इस सब के पीछे क्यों पड़े हो। नहीं करनी मुझे कोई शादी वादी, क्योंकि अब मुझे अपनी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है। इतना कहकर मीना रोने लगी। तब उसकी माँ काशी ने उसे समझाते हुए कहा, मत रो मीना, माना कि इससे पहले जो भी रिश्ते आए वो तेरे काले रंग की वजह से टूट गए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मेरा दिल कहता है कि इस बार बात बनेगी ही बनेगी। चल अब जिद मत कर और जल्दी से तैयार हो जा, आजा मैं तेरी मदद करती हूँ। अपनी माँ की खातिर मीना अनमने मन से तैयार हुई और फिर लड़के वालों के सामने गई। ड्राइंग रूम में इससे पहले खूब हंसी मजाक हो रहा था, लेकिन मीना के वहां पहुंचते ही सन्नाटा सा पसर गया और फिर समधन जी, मेरा मतलब है बहन जी, क्या ये है आपकी बेटी मीना? जी हाँ, यही है हमारी मीना। कमाल की बात है, आप लोगों के हिसाब से रंग कुछ दबा हुआ नहीं है बिटिया का? हाय हाय, चश्मे का नंबर बढ़ गया क्या आपका? दबा हुआ कहाँ जी, भट्टी काली है ये तो। भारी गलती हो गई, आने से पहले फोटो ही मंगवा लेनी चाहिए थी। अब ऐसा ऐसा मत कहिए, हमारी मीना लाखों में एक है, हमने इसे बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। अरे पर संस्कारों से पहले लोग तो इसका चेहरा ही देखेंगे ना। अब आप ही बताइए, नई बहू का ऐसा कोयला सा चेहरा भला कैसे दिखाएंगे हम सबको? लड़के की माँ सरिता की बात सुनकर मीना के पिता ने अपना सिर झुका लिया और फिर अरे अरे, आपने तो मुंह ही लटका लिया। अच्छा ठीक है, आप भले लोग हैं तो हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, अगर आप भी थोड़ा कर लें तो। जी आप क्या कहना चाहती हैं बहन जी? देखिए बहन जी, बात बस रिश्तेदारों की है, और अगर उनका मुंह बंद करना है तो थोड़ा खर्चा पानी तो करना ही पड़ेगा। आप ऐसा कीजिए, आप बस एक गाड़ी दे दीजिए हमारे लड़के को, तो फिर कोई ना देखेगा इसका मुंह, सब गाड़ी ही देखते रहेंगे। नहीं माँ, मैं इस काली कलूटी से शादी नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए। अरे चुप कर, कैसे नहीं करेगा शादी? हाँ तो भाई साहब, तो बताइए क्या करना है? मैं बताती हूँ आपको कि क्या करना है। सबसे पहले तो आप ये समोसा नीचे रखिए, और वो कोल्ड ड्रिंक भी, हाँ और आप भी नीचे, सब नीचे रखिए। और अब ऐसा कीजिए कि वो वहां उस मेन गेट से सीधे बाहर चले जाइए। मीना चुप हो जा, हम बात कर रहे हैं ना। नहीं माँ, अब कोई बात नहीं होगी, ना इनसे और ना ही किसी और से। मैं काली हूं लेकिन इतनी भी गई बीती नहीं हूं कि शादी के नाम पर मेरा मोल चुकाना पड़े मेरे पापा को। इतना कहकर मीना रोती हुई अपने कमरे में चली गई। उस दिन जो हुआ इससे पहले भी मीना के साथ कई बार हो चुका था। जब भी उसे देखने लड़के वाले आते, या तो उसके काले रंग का मजाक उड़ाकर चले जाते, या फिर उससे शादी के बदले मोटे दहेज की मांग रख देते। मीना की अच्छी सीरत और उसके गुण तो जैसे कोई मायने ही नहीं रखते थे। मीना बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसके अलावा घर संभालना भी उसे बहुत अच्छे से आता था, लेकिन फिर भी उसका काला रंग उसके सारे गुणों पर भारी पड़ जाता था। भाभी लो, ये रहा शादी का कार्ड, अगले महीने की 20 तारीख तय हुई है। लड़के वाले तो और जल्दी चाह रहे थे, लेकिन हमने भी कह दिया भाई अपनी बेटी को ऐसे ही थोड़ी विदा कर देंगे, खूब धूमधाम से करेंगे उसकी शादी। वैसे भाभी, अपनी मीना के लिए कुछ बात बनी क्या? पिछले हफ्ते आए थे ना कुछ लोग। हाँ पर बात नहीं बनी,
ओहो, पता नहीं क्या सोच के रखा है भगवान ने भी। भाभी मेरी मानो तो कोई काला लड़का ही ढूंढो अब, तब शायद बात बन जाए। नहीं चाची, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने तय कर लिया है कि मुझे अब शादी करनी ही नहीं है। अच्छा, तो क्या जिंदगी भर ऐसे ही माँ बाप के सिर पर बैठी रहेगी क्या? भाभी जरा समझाओ इसे। एक तो काली, ऊपर से ऐसे तेवर दिखाएगी तो कैसे काम चलेगा? ऐसे तो कभी नहीं होगी इसकी शादी। मीना जैसे तैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस तरह के रिश्तेदार उसकी इस कोशिश को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। मीना अपने माता पिता की अकेली संतान थी, तो ये भी एक बड़ी वजह थी कि उसकी शादी को लेकर उसके माता पिता कुछ ज्यादा ही परेशान रहते थे। काशी, मैं सोच रहा हूं गांव वाली जमीन बेच दूं, और ये घर भी हमारे लिए काफी बड़ा है। इसे बेचकर किसी छोटे घर में चलते हैं। अरे पर ऐसा क्यों? वो इसलिए ताकि अगली बार मीना के रिश्ते की बात चले तो मुझे सोचना ना पड़े। लड़के वाले जितना दहेज मांगेंगे मैं उन्हें दे दूंगा, बस किसी तरह मेरी बेटी का घर बस जाए। लेकिन इस सब के लिए मीना को कैसे समझाएंगे जी? शादी का नाम सुनते ही काटने को दौड़ती है अब तो। नहीं काशी, समझाओ उसे। तुम और मैं जीवन भर साथ नहीं रहेंगे उसके। उसे किसी का हाथ तो थामना ही होगा, और वैसे भी उसे उसके घर भेजे बिना हम भी तो चैन से नहीं मर सकेंगे। दरवाजे की ओट में खड़ी मीना अपने माता पिता की सारी बातें सुन रही थी, और ये सब सुनकर उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझ जैसी औलाद होने से तो अच्छा आप दोनों बे औलाद ही होते। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, हमेशा आप दोनों की तकलीफ का कारण ही बनी रहूंगी। लेकिन अब बस बहुत हो गया अब। मीना बिना किसी से कुछ कहे अपने घर से बाहर निकल गई। वो हालात से हार चुकी थी और खुदकुशी करने जा रही थी। वो खुद ही सड़क से जा रही एक गाड़ी के सामने आ गई और उसे टकराकर जमीन पर गिर पड़ी। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? इसे फौरन अस्पताल ले जाना होगा। उस लड़के का नाम अविनाश था, जिसकी गाड़ी से टकराकर मीना बेहोश हो गई थी। वो फौरन मीना को अस्पताल लेकर गया, जहां सही वक्त पर इलाज मिलने से मीना की जान बच गई। और फिर थैंक गॉड, आपको होश आ गया। अब आप अपने घर का फोन नंबर मुझे दीजिए ताकि मैं आपके घर वालों को इन्फॉर्म कर सकूं। उसकी कोई जरूरत नहीं, और जरूरत तो मुझे यहाँ लाने की भी नहीं थी। आपसे किसने कहा था इतना महान बनने को? अरे मैंने तो बस एक थैंक यू एक्सपेक्ट किया था, पर आपने तो इतना कुछ कह दिया। वैसे मैं समझ तो पहले गया था, बट अब कंफर्म हो गया। आप खुद ही मेरी गाड़ी के सामने आई थी, है ना? हाँ, तो जब सामने आ ही गई थी और गाड़ी से टकरा भी गई थी तो मुझे वहीं छोड़कर चले जाते ना, जैसे सब चले जाते हैं। मैं सबके जैसा नहीं हूं मैडम। मैं कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता, खास करके अपने फ्रेंड्स को। वैसे हम फ्रेंड्स तो बन सकते हैं ना? मीना से पहली बार किसी लड़के ने इतने प्यार से बात की थी। अविनाश देखने में बहुत ही स्मार्ट था, काफी अमीर परिवार से भी था, लेकिन इस बात का उसे बिल्कुल भी घमंड नहीं था। उसने मीना से दोस्ती की और फिर उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखा। मीना को भी अविनाश का साथ बहुत अच्छा लगने लगा था। वो दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे। और फिर एक दिन, अरे अविनाश, तुम इस वक्त? चलो अब आ ही गए हो तो बैठो, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। नहीं, कॉफी बाद में, पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा, तो बताओ ना। मीना, मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना, तुम तो इतने स्मार्ट हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। हाँ, पर मुझे कोई भी नहीं चाहिए। वो चाहिए जिसे मैं पसंद करता हूँ। अच्छा जी, तो ये सीक्रेट अब तक छिपा कर रखा था? बताओ, जल्दी बताओ, कौन है वो लकी गर्ल? अविनाश ने मीना की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसका हाथ पकड़कर उसे आईने के सामने ले गया और उससे बोला, लो, खुद ही मिल लो, ये है वो लड़की। ये सब क्या है अविनाश? मुझे तुमसे इस मजाक की उम्मीद नहीं थी। नहीं मीना, ये मजाक नहीं, सच है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है। मैं तो कितनी काली हूँ। खुद को मेरी नजर से देखो मीना, मुझे तुम्हारी सूरत से ज्यादा तुम्हारी सीरत से प्यार है। तुम्हारे अलावा मेरी पसंद कोई और हो ही नहीं सकती। मैं तो तुम्हारे लिए अपने मम्मी पापा से भी बात कर चुका हूं, वो भी तुम्हें पसंद करते हैं। पर अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो बात अलग है। इतना कहकर अविनाश वहां से जाने लगा, लेकिन मीना ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वो कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू उसके दिल का हाल बयां कर रहे थे। वो अविनाशी था जिसने न सिर्फ मीना की जान बचाई, बल्कि उसकी बेरंग जिंदगी में अपने प्यार के रंग भी भर दिए। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब दुल्हन के जोड़े में सजी मीना शादी के मंडप में अपने सपनों के राजकुमार के साथ बैठी थी।